ये जानकर आप सबको बहुत गर्व होगा कि इस साल भारत ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगभग 20 यूनिकॉर्न्स ने जन्म लिया हुआ है। और ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिसकी संख्या जो है 20 यूनिकॉर्न दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। बहुत बहुत बधाई हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। कि सर्वोत्तम कहलाने का कीर्तिमान हमें छूना जरूर है। इस आत्मनिर्भर भारत में आत्मविश्वास भरपूर है। आज इकोनॉमी के आसमान में हैं दूसरे देशों के सितारे। आज इकोनॉमी के आसमान में हैं दूसरे देशों के सितारे, मगर उस आसमान का चांद कहलाना अब कहां हमसे दूर है, अब कहां हमसे दूर। तो ये वो है जिन्होंने अपनी तरकीबों को तरक्कियों में बदला है और नए भारत में एक बुलंद स्तंभ का कीर्तिमान स्थापित किया है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं देव संग उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले आ रहे हैं नमिता थापर और पीयूष बंसल। स्वागत आपका। जी आइए। अब आ रहे हैं विनीता सिंह और अमन गुप्ता। और अंत में स्वागत किया जाए अनुपम मित्तल और अमित जैन का। वेलकम 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 सर। कम तो केबीसी के फिनाले वीक का हिस्सा बनने के लिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी शार्क्स हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने भी दर्शक कार्यक्रम जो देख रहे होंगे सोच रहे हैं कि हम इन्हें शार्क्स कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सभी के सभी सोनी टीवी के शार्क टैंक इंडिया कार्यक्रम के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शार्क्स कहकर संबोधित करते हैं। ऑलराइट, तो प्रिय शार्क्स, एक छोटी सी दुविधा आ गई है क्योंकि हॉट सीट पर केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं और आप हैं 6। मुझे लगता है जैसे हमारे शो पर लोग आते हैं, पिच करते हैं फंडिंग के लिए, हाँ जी हाँ जी, उसी तरह हम आज आपकी हॉट सीट के लिए पिच करते हैं। ओके, तो मैं शुरू हो जाता हूँ सबसे पहले। क्या क्या शेर को लगाम दीजिए। अच्छा सर, ये हमारे शार्क टैंक के ज्ञाननाथ जी हैं। ज्ञाननाथ? हाँ, तो इनकी जो एक्सपर्टीज है वो हम अंत में मुश्किल सवालों के लिए यूज करेंगे। सर ऐसे अभी मैं पहले पिच करूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हॉट सीट पे सबसे पहले मैं जाना क्यों डिजर्व करती हूँ। क्यों मैडम? क्योंकि सर सर इन्हें बसंती कहते हैं। सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैंने आपके फैन के साथ शादी की है और मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि मेरे 2 बेटों के नाम है जय और वीरू। क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सच बात है। और सर मैं बहुत कविताएं लिखती हूँ। हरिवंश बच्चन जी मतलब मेरे गुरु हैं और आपके लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं, बताऊं, सुनाऊं? जी जरूर जरूर। आप कहते हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन होती है वहीं से शुरू। क्या बात? बॉलीवुड में इतने कलाकार आए गए लेकिन आप ही हो सबके गुरु। तो सर आप बताइए, ये सीट बिल्कुल सही कहा आपने। आप ही धारण कीजिए उस सीट को, लेकिन आपके साथ होगा कौन? पीयूष जी आप चलेंगे? मैं आई एम ऑनर्ड। प्लीज आ जाइए। वैसे इनको एक इंटेलिजेंट शार्क की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी जितने शार्क्स हैं आपको हम हमारी जो वीआईपी जगह है वहां पर बैठाएंगे। कम ओके, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ। हमारे शार्क टैंक जो शो चल रहा है उनके सदस्यों के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हम आज का खेल ये शुरू करेंगे। नमिता जी और पीयूष जी, अब देखिए आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, इसलिए उन रूल्स को हम दोहराएंगे नहीं। केवल जो हमारी जो 3 लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए, उस और आपका ध्यान हम आकर्षित करवाना चाहिए।
पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है, इसलिए हम तभी तक खेलेंगे जब तक एक भयंकर किस्म का हूटर नहीं बचता। ऑलराइट, तो चलिए जवाब देने के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, इनको हम ज्ञाननाथ जी बोलते हैं, तो प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाएंगी। जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है यहाँ पर, तो जो भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, और आप आज के कंटेस्टेंट्स हैं, वो किसी एक नेक काज के लिए, किसी एक नेक कॉज के लिए खेलते हैं। तो आज का जो कॉज है, जिसके लिए जो भी आप धनराशि जीतेंगे वो आप दान के रूप में देंगे उसे, वो कॉज क्या होगा? स्माइल फाउंडेशन जो है वहाँ हम सब ने डिसाइड किया है जॉइंटली कि हम वहाँ डोनेट करेंगे। एक ऐसी संस्था है जो करीब 20 साल से हमारे देश में बच्चों के लिए सेहत को लेकर और शिक्षा के लिए काफी काम कर रही है। और ये हमारा मानना है कि ये बहुत बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारे देश में जहाँ काफी लोग के पास रोजगार नहीं होता, उनके बच्चों की परवरिश सही तरह से हो जाए, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर। और ये काज जो है बहुत ही वेरी ऑनरेबल चैरिटी। ऑलराइट, पीयूष जी, आपसे एक प्रश्न है। आपके एंटरप्रेन्योर की जो यात्रा रही है वो काफी अद्भुत रही है, और आपकी ये जो यात्रा थी ये कैसी रही? मैं यूएस में जॉब कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप कर रहा था, और फिर मैंने इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम जॉब भी ली। तो जो बिल गेट्स हैं, ओनर एंड फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट के, तो उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को अपने घर बुलाया लेक साइड पे। तो वहां पे मैं गया तो मुझे एकदम से, जैसे आपको देख के अभी लग रहा है ना, मैं इंस्पायर हो गया, बिकॉज बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग आई। और थोड़ा जो इंटरेक्शन का मौका मिला, तो पहले ही मैं उनसे काफी इंस्पायर्ड था कि इन्होंने दुनिया, मतलब कंप्यूटर के बिना कहाँ होते हम। और वो बात कर रहे थे मेरे से कि अभी उनको दुनिया से मलेरिया और ये जितने डिजीजेज हैं इनको हटाना है और लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। तो मुझे कहीं ना कहीं उस रात जब मैं वापस आया, नींद सी नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है और मुझे मजा आ रहा था, मैं काफी काम भी करता था, पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे भी अपनी जिंदगी के साथ कुछ बड़ा करना चाहिए। तो मैंने बस रात में ही डिसीजन बना लिया कि वापस आने का। तो ज़्यादा सोचा वोचा नहीं और बैग पैक करके इंडिया आ गया। तो एक दो हाउस गैराज से शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किए, कुछ लोग साथ जुड़े, पर कहीं ये नहीं लग रहा था कि मैं उतना, क्योंकि मेरा जो बेंचमार्क था वो था जो बिल गेट्स सर कर रहे थे। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं दुनिया बदल रहा हूँ। तो उस ज़माने में एक आर्टिकल आया, करीबन 2010 की बात है, एक आर्टिकल आया कि इंडिया जो है विश्व का ब्लाइंड कैपिटल कहते हैं इसे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे ही अपनी वो जो इनोसेंस दिमाग में लगा कि यार ये कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको ट्राई किया जाए। और उस दौरान क्या हुआ, अभी मुझे 2-3 साल हो गए थे स्ट्रगल करते हुए इंडिया में भी, और उसी दौरान मेरी शादी हो गई। राइट, वाइफ आई है मेरी यहाँ पे जी। तो कुछ किस्मत ऐसी चली कि एक तो ये ऐसा एक वो एरिया मिल गया जो मैं करना चाहता था। राइट, तो अभी 10-12 साल हो गए हैं, अभी भी मैं कहूँगा पहले जितना जुनून था उसी जुनून के साथ ही लगे हुए हैं। अभी कोई, आपने कहा बड़ा ब्रांड बन गया, मैंने अभी टोटल मिला के 30-40 मिलियन लोगों को ही सर्व किया हमने, और भारत में ही 500-600 मिलियन लोग हैं जिनको जरूरत है। तो अभी लगे हुए हैं जी, 10 साल हो गए हैं, अभी लग रहा है कि कुछ करा नहीं है। अब फाउंडेशन भी शुरू किया। जिस राह पे आप जा रहे हैं उसे अवश्य न केवल आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जो ध्येय है आपका, जो वजह है और जो आप करना चाह रहे हैं कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ और किया जाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। वेल थॉट आउट सर, रियली वेल थॉट आउट। लोग जो है वो थोड़े से संकोच में रहते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, रोशनी चली गई है, चलो गए काम से, अब आगे नहीं जाना चाहिए। सर और भी बड़ा प्रॉब्लम है, चलो जो बुजुर्ग हो गए हैं उन्होंने तो अपनी जिंदगी एक तरीके से काम कर लिया। बच्चे, अभी हम फाउंडेशन चलाते हैं, हमारा पूरा फोकस बच्चों पे है। मैं आपको बता नहीं सकता, हमें बच्चे मिलते हैं 6 साल के, 12 साल के, वो बड़ा स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, माँ बाप भी निकालना चाहते हैं, और पावर निकल के आता है -6, -8, और कभी चश्मा नहीं पहना है। और हमने ऐसे ऐसे केसेस रोज डील करते हैं, मेरी वाइफ फाउंडेशन चलाती हैं,
ऐसे ऐसे केस डील करते हैं कि हमें पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि आप 3 महीने दे दो हमको चश्मा लगाने के बाद और ये बच्चा पढ़ लेगा, और वो बच्चा पढ़ लेता है। भारत में ऑलमोस्ट कहते हैं 50% स्कूल ड्रॉप आउट रेट आज की डेट में इज बिकॉज ऑफ विजन इश्यूज। तो ये बिल्कुल सही बात कही सर। बुजुर्गों का तो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है बच्चे जो फ्यूचर है उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है और उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। और जो सबसे अच्छी बात होती है कि मान लीजिए जैसे कि आप कह रहे थे 6, 7 साल 8 साल के बच्चे ने को विजन इम्पेयरमेंट, उसने देखा नहीं है बहुत कुछ, जब वो उनकी नज़र वापस आ जाती है सर, वो जो एक्सप्रेशन होता है उनका और जो वो बोलते हैं ना, आज मैं देख सकता हूँ सर। हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो कहता है कि आज मैं देख सकता हूँ, यू नो यू फील सो इमोशनल अबाउट इट। यार 8 साल तक इस बच्चे ने कुछ देखा नहीं। आई मीन इट्स अ टेरिबल थॉट, इवन इट्स अ वेरी टची टॉपिक। क्या बात है, वेल डन, क्या नाइस वर्ड्स।